हेलो हाय फ्रेंड्स, स्टडी हायर में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3G के सभी सवाल सॉल्व करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। मैंने लॉन्ग आंसर की एक वीडियो डाल रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देखें जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित होगी। ओके, अब आगे इस वीडियो को बढ़ा रहा हूँ। जो विस्तृत प्रश्न हैं उन सभी के आज सॉल्यूशन आपको दे दिए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे एक बार मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना। जैसे कि वर्तमान से 14 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 4 गुनी है। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। चलो ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात बतानी है इसमें। और क्या बताना है? पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी बताना है ना। तो चलो हल करते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे? हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। तो लिख लो हल। ओके, हम हल लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है? वर्तमान में 10 वर्ष पूर्व, अगर पूर्व की बात कटे तो घटता है, अगर बाद की बात करें तो जुड़ता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व। तो ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु लिख लो पहले। पिता की क्या वर्तमान आयु। ओके, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? x मान लो आप लोग, है ना। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष मान लो, x वर्ष है। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 22 वर्ष है। ओके, आगे देखो। अब इसमें क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व। तो मैं क्या बोला था? पूर्व के लिए क्या करता है? घटता है। कितने? 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो पूर्व का मतलब क्या होता है? घटना। किस में से घटाएंगे? पिता में से और पुत्र में से। तो पूर्व की 10 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 10। ओके, पूर्व की बात करें तो घटता है, और ये कितना हो जाएगा? 22 माइनस 10। तो ये हो गया पिता, और ये क्या हो गया? पुत्र, है ना। पिता और पुत्र। अब क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन देखो। 4 गुनी हो जाती है किसकी? वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है। तो हम गुणा किस में करेंगे? पुत्र में। 4 का गुणा किस में करेंगे? पुत्र में। तो देखो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 10 बराबर 22। अगर इसका 4 में इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4y। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 40, है ना। समझ रहे हो ना आप? अब ये क्या है? x लिख लो। इस साइड में ये प्लस का है, इस साइड में आएगा तो किसका होगा? माइनस का होगा कि नहीं? अब ये कितना है? ये 40 है, और ये कितना है? 10 है ना। तो अब क्या करेंगे? देखो ये प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 40 और प्लस के 10, कितना? 10। अब देखो ये x माइनस 4y बराबर ये कितना हो जाएगा? माइनस का 30 निकलेगा ये, क्योंकि माइनस का 40 बड़ा है ना। माइनस का 40 बड़ा है। तो ये समीकरण कौन सा निकल आया? ये समीकरण अपना फर्स्ट है। एक अच्छी सी सुंदर सी ऐसी लाइन खींच लेंगे ना। अब क्या करेंगे? देखो अब क्या कर रहा है? 10 वर्ष बाद। अब किसकी बात कर रहा है? 10 वर्ष बाद। क्या लिख लेंगे? 10 वर्ष बाद। ओके, 10 वर्ष बाद के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ओके बच्चे, 10 वर्ष बाद, है ना। तो 10 मैंने अभी थोड़ा देखो 10 क्या लिखा हुआ है? ये 10 वर्ष बाद, है ना। तो 10 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे? जुड़ेंगे। तो पिता में कितने जोड़ दो? 10 जोड़ देते हैं, और पुत्र में कितने जोड़ देंगे? इसमें भी 10 जोड़ देंगे। बाद की बात कर रहा है तो जुड़ता है। 10 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाती है? आप ये देख लो बस। तो कितनी हो जाती है? 2 गुनी। तो पुत्र में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितने का? 2 का। अगर 2 गुनी हो रही है, यहाँ पर 4 गुनी हो रही, तो पुत्र में 4 का गुणा किया था, यहाँ 2 गुनी हो रही तो 2 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 10। इसका इसमें गुणा करेंगे 2y हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। ये कितना है? x, और ये प्लस का इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके बच्चों, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो 20। ये प्लस का है तो ऐसे रहने देंगे। ये प्लस का इस साइड में माइनस का आएगा तो 10 हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करेंगे? x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये कौन सा समीकरण निकलेगा अपना? ये समीकरण निकलेगा, सेकंड समीकरण निकलेगा, है ना। अब क्या करेंगे? देखो अब आप इस क्वेश्चन को पूरा देखना है ना। तो लाइन कर लूँ मैं, एक बार लाइन कर लेता हूँ। चलो लाइन कर लेता हूँ। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो
मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण, ये मेरा फर्स्ट समीकरण निकला आया, ये मेरा सेकंड समीकरण निकला आया। ओके, अब क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 व 2 से क्या करने पर, हल करने पर, है ना। तो चलो करते हैं समीकरण 1 व 2 से हल। तो ऐसे लाइन कर लो आप लोग, लाइन कर लो पूरी। ओके, तो समीकरण 1 लिख लो, समीकरण समीकरण 1 लिख लो। ये कितना हो जाएगा, समीकरण 1 एक्स माइनस 4y बराबर माइनस का 30 है समीकरण। ये कौन सा हो गया, 1 हो गया, है ना। समीकरण 2 कितना निकला है, एक्स माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। ओके, आगे देखो आप। ओके, ये कौन सा समीकरण है, समीकरण सेकंड है ये। इसके नीचे लाइन कर लो। ये माइनस की संख्या ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी कि नहीं, और ये प्लस की है तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये अपना ये सेम है तो सेम सेम प्लस माइनस में कट जाते हैं। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो प्लस का नंबर है ये। ओके, ये माइनस का आ जाएगा, ये नंबर ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो माइनस के 4y में थे, प्लस के 2y गए तो कितना बचा, माइनस का 2y बचा कि नहीं, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के कितना हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस काटते हैं और 2 से कितनी बार कटेगा, 40। 2 से 40 कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। कटेगा कि नहीं, कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। ओके, अब क्या करेंगे, लाइन खींच लो, लाइन खींच लो, खींच ली ना लाइन। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दो इसे, y का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 कितना है अपना, x माइनस 4y बराबर माइनस का 30 है, किसका, माइनस का 30 है। तो y की जगह हम कितना रखेंगे, 4 × 20 बराबर माइनस का 30, है ना। अब क्या करेंगे, x माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 80 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30। ओके, अब x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 60 में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हुआ कि नहीं, 80 होगा कि नहीं। अब क्या, अब x बराबर ये कितना निकला आएगा, 80 में से 30 गई तो कितना हो जाए, 50 बचा। कितना बचा, 50, है ना। तो हमारा y का मान कितना निकला है, 20 निकला है, और x का मान कितना निकला है, 50 निकला है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये पिता की आयु है और ये क्या, पुत्र की आयु है। पिता की और पुत्र की आयु निकला है, तो लिख लो, पिता की आयु कितनी निकली है, 50, और पुत्र की आयु कितनी निकली है, 20। क्या है, वर्ष है ये, है ना, 50 वर्ष और 20 वर्ष। अब आगे क्या कह रहा है, इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इनकी आयु का अनुपात क्या निकलेगा इनका, 50 और कितना, 80 और 50, कितना निकला, 80 और 50, 80 और 50 अनुपात निकला। ओके, 0 से 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। ओके, समझ में आया ना आपके, समझ में तो आया होगा। देखो आप इस जगह चक्कर में पड़ गए होंगे कि यहाँ 8 कहाँ से आया और 50 कैसे आया, है ना। तो आपने एक बार क्वेश्चन को देखो अच्छी तरह से। क्वेश्चन को क्या देखेंगे, देखो इसमें दे रखा है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या हुआ है, इस जगह हुआ क्या है मैं बता रहा हूँ। 50 में कितना जोड़ दिया, 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80, और कितना 20 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 50, है ना। तभी तो ये यहाँ पर 80 आया और यहाँ 50 आया है। ओके, आप समझिए होंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 है। मैं इसे एक बार आपको पढ़कर बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ओके, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चलो ठीक है, नूरी तथा सोनू की आयु कितनी होगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है इसमें। तो चलो इसे हल कर लेते हैं। ओके, क्या लिखेंगे पहले, हल करने पर, क्या करने पर,
हल करने पर। ओके, तो देखो इसे, माना नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। नूरी की आयु कितनी है, क्या लिखा है ये, नूरी। ओके, क्या लिखा है, नूरी। तो नूरी की क्या वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। ओके, नूरी की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, और सोनू की आयु कितना मान लो, सोनू की वर्तमान आयु 22 वर्ष है ना। आगे देखो आप लोग, अभी क्या करा, 5 वर्ष पूर्व। तो मैंने क्या बोला था, पूर्व की बात करें तो क्या होता है, घटता है। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब किस में से घटेगा, नूरी में तो सोनू में तो घटा लो। पूर्व की बात कर रहा है तो घटेगा, तो मैंने घटा के चिन्ह बना दिया। तो कितना हो जाएगा ये, x माइनस 5 बराबर कितना, y माइनस कितना 5। क्यों, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है ना। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना, तो सोनू में कितने का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। कितने का, 3 का। तो ये क्या है अपना नूरी है, और ये क्या सोनू है। तो सोनू की आयु में कितने का गुणा कर देते हैं, 3 का। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 5 15 है ना। ये कितना है x, इस साइड में आएगा 3y बराबर माइनस का 15, और ये प्लस का 5, माइनस का 5 इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाता है कि नहीं। आपको ऐसी छोटी छोटी बातों में ध्यान देना है। ये x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10 निकलेगा। क्या निकलेगा, माइनस का 10। ओके, तो ये समीकरण कौन सा निकल आया, समीकरण फर्स्ट निकल आया कि नहीं। अब देखो, एक लाइन कर ली। चलो अब क्या करेंगे, अब कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है, अब कह रहा है आगे 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद। ओके, पश्चात का मतलब क्या होता है, पश्चात का मतलब होता है बाद। तो क्या होगा, जोड़ देंगे किस में, ये कितना हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष, और ये कितना हो जाएगा y प्लस 10, बाद की बात कर रहा है ना। तो 10 क्या जोड़ देंगे, इसमें जोड़ दिया, कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो इसमें कितने, 2 का गुणा कर दो किसमें, सोनू में। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 2y प्लस ये कितना हो जाएगा 20। समझ में तो आ रहा होगा ना आपके, ये x जी इस साइड में आएगा तो 2y हो जाएगा, ये कितना 20 है, और ये 10 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, ये x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 है ना। तो ये समीकरण कौन सा निकल आया, ये अपना समीकरण सेकंड निकल आया। अब क्या करेंगे, देखो लाइन कर लो आप लोग। अब क्या करेंगे, लाइन कर लो, लाइन कर ली। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 से क्या करने पर, हल करने पर। तो समीकरण 1 कितना है अपना, देखो समीकरण 1 है मेरा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और x माइनस 2y बराबर का 10। ओके, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है, और ये क्या है, समीकरण सेकंड है। लाइन खींच लो, इसके नीचे खींच ली ना। अब खींच ली तो आप देखो, ये हमारे x, ये माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का है, और ये प्लस का है तो ये प्लस का चिन्ह है तो इस माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो ये माइनस के 3y में तो प्लस के 2y बचे, तो कितना बचा, माइनस का y बचा है ना। ये माइनस के 10 है, ये भी माइनस के 10 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएंगे ना, इससे ये कट जाएगा। तो मेरा y का मान क्या निकलेगा बच्चों, मेरा y का मान निकलेगा y बराबर 20। कितना निकलेगा, y बराबर 20 है ना। अब आगे देखो, लाइन कर लो। अब क्या लिखूंगा मैं, y का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर मैंने क्या किया, देखो मैंने इस साइड तो मैंने x का वो वाला मान निकाला 5 वर्ष पूर्व वाला, इस साइड में 10 वर्ष पश्चात वाला मान निकाला है ना, देख लो। अब मैंने क्या किया, यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकंड इस साइड में सॉल्व कर लिए। अब y का मान मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, तो मेरा y का x माइनस 3y बराबर कितना है, माइनस का 10 होता है ना। अब मैं क्या करूँगा, x का मान x माइनस 3 इंटू 20 माइनस कितना है 10 है ना।
देखो अब x माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, है ना। ये मेरा माइनस में है, माइनस में 10 है, बराबर कितना होगा माइनस का 10, है ना। अब देखो मैं साइड में खींच के ले जाऊँ इसे, तो माइनस का 10 और ये प्लस का कितना 60, तो अभी क्या हो जाएगा 50 आएगा। वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में, है ना। तो देखो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरी नूरी की आयु, नूरी की आयु, मेरी नूरी की आयु कितनी निकली है 50 वर्ष। कितनी, 50 वर्ष, है ना। नूरी की आयु कितनी 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी निकली 20 वर्ष। कितनी, 20 वर्ष। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसे मैं आपको एक बार पढ़कर बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। ओके, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 4 गुनी थी। एक टॉपिक खत्म हो गया यहाँ से। ओके, एक लाइन खत्म होगी। मेरा कहने का मतलब ये है 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाती है। पिता और पुत्री की वर्तमान आयु याद करनी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने में भी मजा आएगा। देखना आप इस क्वेश्चन को सीख लो, चाहे कौन से क्वेश्चन को सीख लो, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही लगते हैं मेरे को। तो ये क्या है, हल, हल लिख लिया ना। अब देखो क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। तो पिता की, देखो क्या लिख लो, पिता की क्या, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान क्या आयु। ओके, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है ना। और पिता के बाद क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 22 वर्ष है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। 5 वर्ष पूर्व, मैंने पहले भी बता रखा है, पूर्व के लिए क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। किसमें से, पिता में से। ये कितना है, पिता क्या है, x है हमारा, और पुत्र क्या है 22 है। तो घटा दो इसमें से 10 कितना घटा दो, 5। कितना घटा दो, 5 घटा दो। चलो घटा देते हैं 5। तो देखो 5 घटा देते हैं। देखो अब वो क्या कह रहा है कि, अब वो सवाल में क्या कह रहा है, 4 गुनी हो जाती है। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है। पुत्र की आयु में कितने का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर का चिन्ह लगाना चाहते हो तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 बाई हो जाएगा। इसका इसमें कर देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, ये है ना। ये x और इस साइड में ये प्लस का आएगा तो कितना होगा, माइनस का होगा ना। देख लो ये माइनस का 20 बचा यहाँ, ये इस साइड में जाएगा माइनस का 5, तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। होगा कि नहीं, आपको ऐसी चीज़ों को ही तो पकड़ना है। तो ये क्या है, x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 15 होगा। माइनस का ही क्यों होगा 15, क्योंकि माइनस का 20 बड़ा है प्लस के 5 से। जो संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह आता है। तो ये तो हमारा समीकरण 1 हो गया है ना। तो समीकरण 2 निकाल लेंगे। देखो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, आप ध्यान से सुनना, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष लिख लो यहाँ, 15 वर्ष बाद। मैंने क्या बोला था, बाद में क्या होता है, बाद में जोड़ते हैं। तो किस में जुड़ देंगे, पिता में जुड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये बच्चा में जोड़ देंगे 15, है ना। 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है, कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी। तो किस में गुणा करेंगे, बच्चा में गुणा करेंगे, कितने का, 2 का गुणा। कितने का, 2 का गुणा, है ना। तो कर लो अब इसे, ये कितना, x प्लस 15 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2y प्लस 15 दूनी 30। ओके, कितना हो जाएगा 30। देखिए x इस साइड में आएगा तो ये माइनस का होगा ना, और ये कितना बचा, प्लस का 30, और ये 15 उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 20 आएगा, किसका, प्लस का, है ना। तो कौन सा समीकरण निकला है, ये समीकरण अपना सेकंड निकल आया। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अब देखो, अब एक लाइन खींच लो। ये हमारा फर्स्ट समीकरण निकल आया, ये हमारा सेकंड समीकरण निकल आया, है ना। दोनों समीकरण निकल आए ना। अब क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट हुआ किससे, सेकंड से। फर्स्ट हुआ सेकंड से। तो फर्स्ट हुआ सेकंड निकाल लो। फर्स्ट कितना है अपना, देखो ये x माइनस 4y बराबर कितना है, माइनस का 15, है ना। और सेकंड समीकरण कौन सा निकला अपना, सेकंड निकला है x माइनस 2y बराबर का 20, है ना। तो ये तो समीकरण फर्स्ट है अपना, और ये समीकरण सेकंड। आप समीकरण तो बनाना सीख गए होंगे, ऐसी उम्मीद है मेरे को।
अब देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो किसका होगा, माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, इससे ये कट जाएगा ना। तो माइनस के 4y में तो माइनस का 2y बचा, तो कितना बचा, माइनस का 4y। माइनस का ही क्यों बचा, क्योंकि माइनस का 4y बड़ा है माइनस प्लस के 2y से। ओके, अब ये क्या है, ये माइनस का है तो ये जुड़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 15 आएगा, कितना आएगा 15, क्योंकि देखो थोड़ी मिस्टेक होगी दोस्तों, यहाँ 30 में से 15 के तो कितना बचा, यहाँ 15 ही तो बचा अपना, कितना बचा 15, तो थोड़ा यहाँ क्या होगी, है मिस्टेक होगी, इसे सही कर लेते हैं, है ना, तभी हम कहें गलत कहाँ हो रहा है अपना। तो देखो कितना कर लूँ मैं, यहाँ कितना आएगा मेरा 15 आएगा, है ना 15, तो यहाँ 15 लिख लो आप लोग, कितना लिख लो 15 लिख लो, लिख लिया ना 15। अब ये समीकरण फर्स्ट में ये तो माइनस का है, ये प्लस का है। अब क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस कितना हो जाता है, जुड़ जाता है ना, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा कि नहीं, जुड़ के कितना हो जाएगा 15 और 15 कितना हो गया 30, इससे ये काट देंगे कि नहीं, तो कितना निकलेगा अपना 15 निकलेगा ना, भाई बराबर कितना हो जाएगा 15 वर्ष, है ना, निकल आए ना, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का होगा, है ना। अब क्या करेंगे, देखो इससे ये काट दिया तो कितना आएगा, बाई का मान कितना आ गया 15। अब देख लो, अब क्या करेंगे, बाई का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, ओके रख दो। समीकरण 1 कितना निकला अपना, x माइनस 4y बराबर कितना है, माइनस का 15 है, तो अपना x माइनस 4 इंटू 15 माइनस का 15 है ये, है ना, तो x ये 15 चौका 60 हो जाएगा ना, ये बराबर माइनस का 15। ओके, तो ये अभी के 60 में आएगा, ये माइनस का 15 है और ये प्लस का, ये माइनस का 60 में आएगा तो प्लस का होगा कि नहीं। अब क्या आएगा, 60 में से 15 के तो कितने बचे, प्लस के 45, हम क्या कह सकते हैं, x हमारा 45 निकला है, भाई कितना निकला है 15, है ना। तो अब हम क्या कह सकते हैं, देखो पिता की आयु, यहाँ लिख दो नीचे क्या, पिता की आयु कितनी निकली अपनी, x बराबर 45 वर्ष, कितनी 45 वर्ष, और क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु कितनी निकली अपनी 15 वर्ष, ओके कितनी 15 वर्ष, यही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को आपको एक बार पढ़कर बता रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यान से सुनना। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, हमें संपूरक कोण ज्ञात करनी है। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे बच्चा, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। तो हल लिख लो आप लोग, है ना, हल लिख लो। अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है और छोटा कोण कितना मान लो आप लोग, y मान लो, है ना। तो क्या संपूरक कोणों में क्या लिखेंगे, संपूरक क्या मान लेंगे, संपूरक कोणों में क्या बड़ा कोण कितना मान लो, x मान लो, ओके। और छोटा कितना, छोटा कोण क्या मान लो, y मान लो, ओके मान लिया ना। तो देखो संपूरक में दो कोणों का योगफल कितना होता है, संपूरक कोणों में दो कोणों का योगफल, ओके, दो कोणों का योगफल लिख लो। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, है ना। ये कौन सा समीकरण निकला है, एक बड़ा कोण छोटे कोण का, बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण क्या लिखेंगे, बड़ा कोण बराबर क्या, छोटा कोण का कितना है, 18 अधिक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर वाई प्लस 18 हो जाएगा कि नहीं, ओके। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 में क्या लिखेंगे बच्चे, समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर,
रख लिया ना हमने। अब क्या करेंगे, रख दो इसमें। तो समीकरण जो कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हमारा 180, तो समीकरण फर्स्ट। और एक्स की हमें कितना रखना है, ये रखना है वाई प्लस 18 है ना, प्लस वाई बराबर कितना है, कितना है, यही तो निकला अपना 180 लिख लो। अब क्या करेंगे, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, देखो देखो ये y और ये y कितना हो जाएगा, 2y प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 180। अब क्या करेंगे, देखो एक लाइन खींच लो यहाँ पर, क्या खींच लो, लाइन खींच लो, है ना। तो ये 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, है ना। कितना 162, दो से 162 काट तो y बराबर कितना निकलेगा 81 निकलेगा, निकला है ना। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे बच्चे, देखो एक लाइन कर लिया ना। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 2। ये हमारा समीकरण कौन सा था, समीकरण 2 निकला था। ये कौन सा निकला था, समीकरण 2 निकला था, है ना। ये हमारा समीकरण फर्स्ट था और ये हमारा समीकरण सेकंड था। तो समीकरण, तो x बराबर कितना है y प्लस 18 है ना। तो y की जगह हमें कितना रखना है 81 रख दो, y की जगह कितना रखेंगे 81 प्लस 18, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, जोड़ दो इसे, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, कितना 99। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो x की वैल्यू थी वो 99 निकली आई और y की वैल्यू कितनी निकली थी 81 निकली थी, है ना। तो दोनों कोण कौन से होंगे, दोनों, अब क्या लिखेंगे देखो, दोनों कोण कैसे होंगे, एक 99 का कोण निकलेगा, एक कितने का, एक 81 का कोण निकलेगा। ओके, दोनों संपूरक कोण निकाल दिए हमने। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही हमारे क्या होंगे, यही हमारे आंसर होंगे और यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षा में आने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार आपको पढ़कर बता रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। देखो, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। दो आयत है, मतलब एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसकी लंबाई 11 मीटर है, 11 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई कितनी मीटर अधिक है, 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है। चलो ठीक है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। चलो भाई ये भी ठीक है। उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है ऊपर वाले से, और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो लिख लो। चलो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। यहाँ लिख लो क्या, हल, है ना। अब देखो, तो पहले आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, पहले आयत की लंबाई, क्या लंबाई कितनी है, x मान लो, कितना x छोड़ो, चलो a मीटर मान लेते हैं। कितनी, a मीटर, है ना, a मीटर है। और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी मान लो आप, चौड़ाई मान लो b मीटर। कितनी, b मीटर। क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई चौड़ाई का, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल मान लो a इंटू बी, a इंटू बी वर्ग मीटर है। a और b का गुणा कर देंगे तो किसका, आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा ये। अब देखो दूसरे आयत की लंबाई कितनी है, दूसरे आयत की लंबाई, आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे नहीं तो आपके समझ में आ जाएगा। कितनी हो जाएगी, a प्लस 11 मीटर दूसरे आयत की है। हाँ 11 अधिक है ना, कितना अधिक है, 11 मीटर लंबा अधिक है। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गई। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कम है। आयत की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी मानी जाएगी, b-6 मीटर, क्योंकि कम है ना 6 मीटर। सवाल में देखो, एक बार सवाल पढ़ो, सब समझ में आएगा आपका। अब क्या करेंगे,
क्षेत्रफल निकालना है किसका, हमें क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, किसका, आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत का क्षेत्रफल, ओके। क्षेत्रफल कौन कितना था, a इंटू बी तो था अपना, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो a+11 इंटू 6 माइनस बी, ऐसे ही तो हो जाएगा ना। देखते रहो आप क्वेश्चन को, आप पूरा कर दोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आप पर, है ना। अब देखो गुणा कर लो, अगर मैं a का गुणा इसमें करूँ, किसमें, इसमें करूँ, तो मेरा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बी। अगर मैं a का गुणा इसमें करूँ, किसमें, 6 में, तो मेरा कितना हो जाएगा, -6a होगा, है ना। अगर मैं 11 का गुणा इसमें करूँ तो कितना होगा, मेरा +11 b हो जाएगा। अब मैं इसका इसमें करूँगा तो कितना होगा, मेरा माइनस का होगा ना, तो 11 छिंग 66 होता है ना, तो 66 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये मेरा -6 है, -6 ले लो, 6 -6 a, ओके, प्लस का कितना 11 b, 11 b है तो, है ना। अब देखो बराबर कितना है मेरा 66, कितना 66। ये मेरा समीकरण कौन सा निकलेगा, ये मेरा निकलेगा समीकरण फर्स्ट, क्या निकलेगा, समीकरण फर्स्ट। आगे देखो आप क्वेश्चन को, आगे देखो आप क्वेश्चन को, ये समीकरण हमारा कौन सा निकलेगा, ये हमारा समीकरण कौन सा निकलेगा, ये फर्स्ट समीकरण निकलेगा, कौन सा, फर्स्ट। अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो तीसरे आयत की लंबाई कितनी दे रखी है हमको, तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, देखो आप लोग, तो तीसरे आयत की लंबाई कितनी मान लें, a+22 मीटर, तीसरे आयत की लंबाई है जी। और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, b-9, है ना, 9 मीटर कम दे रखी है ना, और ये 22 मीटर दे रखी है, कितनी मीटर में होगी जी। अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या करेंगे, दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर तीसरे आयत का क्या क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर तीसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, तीसरे आयत का क्षेत्रफल। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल अपना कितना था, कितना था, देखो a+11 और कितना था b-6, है ना। और तीसरे आयत में क्या है, a+22 और b-9, यही तो है। अब क्या करेंगे इसका, देखो जब मैंने इसका इसमें गुणा किया तो कौन सी ऊपर वाला यही तो निकला था, तो ऐसे ही लिख लो एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, ab-6a + 11b -66, कितना -66। मैंने इसका इसमें गुणा किया, फिर इसका इसमें गुणा किया, फिर इसका इसमें गुणा किया, फिर इसका इसमें गुणा किया, ओके। अब क्या करूँगा मैं, इसका इसमें गुणा करूँगा तो मेरा कितना आएगा, ab आएगा ना, ab। इसका इसमें करूँगा तो -9a आएगा कि नहीं। इसका इसमें करूँगा तो कितना आएगा, 22b आएगा। अब इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना आएगा, -198 आएगा, कितना आएगा 198। मैंने कैमरे के पीछे गुणा कर लिया, आप देख लेना। अब ये कितना हो जाएगा मेरा, ये देखिए -6a है ये, और ये -6a है, तो इस साइड में आएगा तो घट के कितना आ जाएगा, -3a हो जाएगा कि नहीं, ये है ना। अब देखो ये प्लस का 11 है और ये प्लस का 22 है, तो इस साइड में घट के आएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा ना। तो माइनस का कितना होगा 11b, और जी कितना है 66 है माइनस का, उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 198 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा अपना 132। कितना बचेगा, माइनस में आएगा, कितना आएगा, सॉरी बराबर में आएगा ना, कितना आएगा 132। कितना आएगा बच्चा 132, देखो कितना 132, ओके। अब ये समीकरण मेरा कौन सा निकला आया, ये मेरा निकला है समीकरण सेकंड। कौन सा निकला है, समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, देखो आगे अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2। तो समीकरण 1 व 2 लिख लो,
समीकरण ये कितना निकला है अपना, समीकरण निकला है माइनस का 6a प्लस 11b बराबर कितना है 66। समीकरण एक हुआ 2, दूसरा समीकरण कौन सा निकला है मेरा, माइनस का 3a माइनस का 11b बराबर 132। ओके, ऐसे लाइन कर लो। अब क्या करेंगे, जो संख्या कट रही है उसे काट दो, जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे। तो देखो इससे ये काट दो, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से 3 गए तो 3a आएगा कि नहीं, आपको ऐसे ही तो ध्यान रखना है। अब इसमें से 132 में से ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा किसका, अब 132 में से 66 गए तो कितने बचे, 66 ही तो बचे, है ना। अब क्या करेंगे, इससे इसे काट दो, ये किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, ये भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से कितने बार कटेगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। ओके, अब आगे देखो समीकरण एक का मान अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिख लो आप, क्या लिखेंगे, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, तो समीकरण एक कितना निकला है अपना, देखो समीकरण एक कितना था, माइनस का 6a प्लस का 11b बराबर कितना था 66 था, कितना था 66। ये कौन सा था, समीकरण एक है। तो इसमें समीकरण एक की जगह कितना, देखो एक लाइन कर लो आप लोग, कर ली ना हमने। तो माइनस का 6 एक ही जगह कितना रख लूँ 22 हैं, प्लस का 11b बराबर कितना हो जाएगा 66। समझ में तो आ रहा है ना आपके। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 132। अगर 22 का गुणा मैं 6 में करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 132 आएगा, ये कितना है 66। ओके, समझ में आ गया। अब क्या करूँगा मैं, 11b बराबर ये कितना हो जाएगा 66 प्लस ये माइनस का 60 में किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तब 11b बराबर कितना हो जाएगा 198, है ना। अब मैं क्या करूँगा, देखो इससे इसे काट दूंगा, तो b बराबर मेरा कितना निकला, 11 1 11 11 8 88। ओके, b कितना निकला है मेरा, कितना निकला 18 और a कितना निकला 22। अब मैं क्या करूँगा, आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, कितना, आयत का क्षेत्रफल कितना था a इंटू बी, यही तो था क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो a कितना निकला अपना, a कितना निकला 22 और b कितना निकला 18। इन दोनों का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 396 वर्ग मीटर आ जाएगा, कितना 396 वर्ग मीटर। और यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, ये मेरा आंसर होगा। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है। और क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार आपको पढ़कर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना। ओके, तो एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 600 मीटर बढ़ जाता है। ये यहाँ से आपकी एक लाइन खत्म होगी। ओके, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। एक आयत हॉल की लंबाई, कोई आयताकार हॉल है उसकी लंबाई 10 मीटर बढ़ा दो, और 10 मीटर बढ़ाने के बाद क्या करो, चौड़ाई भी 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। चलो ठीक है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर और 7 मीटर चौड़ाई बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 100 मीटर बढ़ जाता है। तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है आपको। ओके, पता पड़ गई। तो दोस्तों चलो इसे अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्या लिख लेंगे हम, हल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, हल, है ना। तो हिसाब से करेंगे मस्त अच्छे तरीके से। जिसकी है हॉल की लंबाई क्या होगी, देखो हॉल की लंबाई कितनी होगी, हॉल की लंबाई देखो, हॉल की लंबाई कितनी, x मीटर मान लो आप लोग, कितनी मान लो x मीटर, है ना। चौड़ाई कितनी है, हॉल की चौड़ाई कितनी है 22 मीटर मान लो। ओके, अपनी तरफ से। और हॉल का क्षेत्रफल जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था, थोड़ा उससे मैच करता है ये, हैं। और क्षेत्रफल कितना होगा, किसका क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, या हॉल का क्षेत्रफल कितना होगा x बाई मीटर, कितना होगा x बाई वर्ग मीटर होगा, ये कितना होगा वर्ग मीटर। ओके, ऐसे लिख दो, वर्ग, आगे पीछे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग मीटर, है ना। अब देखो लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्या लिखेंगे, लंबाई देखो यहाँ लिख लो,
लंबाई 10 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर क्या करने पर, बढ़ाने पर। ओके, बढ़ा दो। तो कितनी बढ़ाएंगे, लंबाई कितनी बढ़ानी है हमें, 10 मीटर। कितनी बढ़ानी है लंबाई हमें, 10 मीटर। तो बढ़ा दो, x प्लस 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, 10 मीटर हो जाएगा, है ना। चौड़ाई कितनी, चौड़ाई भी बढ़ा दो, चौड़ाई भी बढ़ा देते हैं साहब। चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, बाई प्लस 10 मीटर। ओके, चौड़ाई भी बढ़ा दी। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, देखो क्षेत्रफल क्या, हॉल का क्षेत्रफल होगा कितना, x प्लस 10 और बाई प्लस 10, है ना, x प्लस 10 बाई प्लस 10। अब क्या करेंगे, देखो एक लाइन कर लो इस साइड में, कर ली। अब x का गुणा बाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, एक्स वाई होगा कि नहीं, है ना। और x का गुणा इसमें करूँगा बाई में तो एक्स वाई हो जाएगा, इसका इसमें करूँगा तो कितना होगा, प्लस का 10x, कितना हो जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा, है ना। आप देखो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब देखो पहले मैंने क्या किया, x का गुणा बाई में किया तो मेरा एक्स वाई हो गया, x का गुणा उसमें करूँगा तो मेरा 10x हो जाएगा। अब क्या करूँगा, देखो ये कितना होगा, 10y हो जाएगा मेरा, 10y, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हैं। अब आगे क्या कह रहा है, देखो चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरा, x बाई प्लस 600 मीटर, है ना, x बाई प्लस 600 मीटर हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करना है, अब देखो इसमें हो रही है, यहाँ कितने आएगा, यहाँ 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, देखो लिख लो, यहाँ 5 लिख लो, 5 का नंबर, यहाँ कितना हो जाएगा फिर 50, कितना हो जाएगा यहाँ 50 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा, कितना आएगा यहाँ 5 का नंबर आएगा। ओके, तो एक्स वाई 5y प्लस 10y, अब सही है आपका, है ना। 5 मीटर था ना क्वेश्चन में, यहाँ भी कितना आएगा, चौड़ाई 5 मीटर कम हो जाती है, कितनी कम हो रही है चौड़ाई, 5 मीटर। लिख दो आप लोग, चौड़ाई 5 मीटर हो रही है दोस्तों। ओके, अब देखो सवाल को कर लो। अब क्या है, ये समीकरण कितना होगा बन के अपना, हाँ 5x है तो 5x लिख लो, इससे ये कट जाएगा ना, इससे ये काट दो, काट दिया ना, ये कितना होगा 5x प्लस 10y बराबर कितना होगा 600 माइनस 50, तो 5x प्लस 10y बराबर कितना होगा 550 हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा निकल आएगा, ये अपना समीकरण फर्स्ट निकलेगा। अब देखो आगे, लंबाई पुनः लंबाई में 10 मीटर घटाते हैं और चौड़ाई में 7 मीटर बढ़ाते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे, ये समीकरण फर्स्ट निकल आया तो अब क्या लिखेंगे, देखो लंबाई में कितना 10 मीटर क्या करने पर, घटाने पर, और चौड़ाई में 7 मीटर क्या करने पर, बढ़ाने पर। तो क्या हो जाएगा, लंबाई देखो, लंबाई है कितनी, x माइनस 10 मीटर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, है ना। और चौड़ाई क्या हो जाएगी अपनी, चौड़ाई हो जाएगी बाई प्लस 7 मीटर, है ना, बाई प्लस 7 मीटर। आगे देखो, आगे भी अभी ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे। अब क्या, इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ ना मैं, क्या निकाल लूँ, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ओके, क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होगा, x माइनस बाई और बाई प्लस 7 का आपस में गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा, एक्स वाई होगा कि नहीं मेरा, प्लस इसका इसमें करूँगा तो कितना होगा 7x होगा, है ना। माइनस का इसमें गुणा करूँगा तो किसका आएगा, मेरा माइनस के कितने आएंगे, बाई स्क्वायर होगा ना। जी यहाँ क्या है, 10 है, इस जगह कितना है, बाई माइनस 10 है ना, इसका मैंने इसमें गुणा कर दिया तो मेरा इसका कितना 7x आएगा यहाँ पर, इसका मैंने इसमें गुणा किया तो मेरा एक्स वाई, इसका इसमें करूँगा तो प्लस का कितना आएगा 7x। अब मैं इसका इसमें करूँगा तो किसका आएगा मेरा, ये कितना है मेरा 10 है, जी कितना है
10 10 लिख लो यहाँ, है ना, कितना लिख लो 10, तो लिख लो कितना आएगा अब माइनस का 10y। अब इसका इसमें करूँगा तो कितना आएगा माइनस का 70 आएगा मेरा, है ना। अब देखो बराबर बराबर में क्या आएगा, बराबर में देख लो। अब जी इसमें से क्या कर देंगे, बराबर में कितना आएगा x बाई प्लस 100, है ना। तो अब देखो, अब इसे घटा लो, जोड़ लो, बढ़ा लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये कितना निकलेगा आपका, निकलेगा इससे ये कट जाएगा ना, कट गया, कट गया। अब कितना बचा मेरा 7x माइनस का 10y बराबर कितना हो जाएगा 100 और 70 कितने हो जाएंगे 170 हो जाएंगे। ये कितना निकलेगा मेरा समीकरण सेकंड निकलेगा, कितना निकलेगा समीकरण सेकंड। ओके, अब देखो आपको समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हल करने पर देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड लिख लो। फर्स्ट कितना निकला था 5x प्लस 10y बराबर कितना था 550। ये कितना निकला 7x माइनस 10y बराबर कितना निकला है 170, है ना। ये समीकरण अपना फर्स्ट था और ये कौन सा समीकरण था, समीकरण सेकंड था। इससे इसे काट लो, काट लेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना 720 हो जाएगा, कितना 720। 12 से 72 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, है ना। x का मान अपना कितना निकलेगा 60 निकलेगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखो, x का मान किसमें समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो x का मान। चलो लिख लेते हैं x समीकरण x प्लस 10y बराबर कितना है 550। तो 5 इंटू 60 प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 550, होगा कि नहीं। ये इधर 5 6 30 300 हो जाएगा ना। ये कितना होगा 10y बराबर कितना होगा 550। ओके, अब क्या करेंगे दोस्त, अब देखो हमें अब क्या करेंगे, इसे लाइन चलने दो। ये कितना हो जाएगा 10y बराबर कितना होगा 550 माइनस 300, है 550 माइनस 300 कितना हो जाएगा 10y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 250 हो जाएगा। 10 से मैं इसे काट दूंगा तो y बराबर कितना हो जाएगा मेरा, y बराबर कितना हो जाएगा 25 निकलेगा। तो y का मान मेरा कितना निकला 25। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ मेरी हॉल की लंबाई, हॉल की लंबाई मेरी कितनी निकली है 60 मीटर, है ना। और हॉल की चौड़ाई कितनी निकली है मेरा 25 मीटर। ओके, और ये क्या होंगे मेरा सही आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपको पढ़कर बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ओके, तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। किसका, आयत का क्षेत्रफल अगर 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है। चलो ठीक है, यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें, आयत की विमाएँ। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, अगर आप 1 और 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर। तो हल में क्या लिखेंगे, देखो आयत की लंबाई कितनी है, इसकी आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितनी है मेरी x मीटर है, कितनी है x मीटर। ओके, चौड़ाई कितनी है y मीटर मान लो, है ना। अब क्षेत्रफल कितना निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल कितना होता है x बाई, है ना, कितना होता है x बाई वर्ग इकाई। अगर आप मीटर लिखना चाहो तो मीटर लिख लो, नहीं इकाई लिखना चाहो तो आप इकाई लिख लेना, है ना। मीटर में निकाल लो या इकाई में निकाल लो, वैसे तो हम इकाई में ही निकालेंगे, या इसे इकाई लिख लो, क्या लिख लो, इकाई लिख लो, क्या लिख लो, इकाई, है ना। आपकी मर्जी है, आंसर आपका निकल आएगा, या मीटर में लिख लो या किस में लिख लो, इकाई में लिख लो। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, अब इसका करो, इसका क्या निकाल लो,
इसे सॉल्व कर लो। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का गुना हो जाएगा। किसका गुना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई का, है ना। तो देखो ये कितना है, एक्स बाई, क्षेत्रफल कितना है, एक्स बाई, क्षेत्रफल कितना है एक्स बाई, माइनस कर दो इसमें से, कितना माइनस कर देंगे, एक्स माइनस 5 और क्या बाई प्लस 3 बराबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये लिख लिया हमने, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब क्या कर रहा है, यदि इसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, तो हमने x माइनस 5 इकाई कम कर दिया, लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए, लंबाई में कितना 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो बाई प्लस 3 इकाई बढ़ा दिया, 3 इकाई बढ़ा दिया। यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, तो अभी जी नेक्स्ट स्टेप है। तो देखो क्षेत्रफल में से हमसे क्या घटा रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई घटा रहे हैं, है ना। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसका इसमें गुणा करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्स बाई माइनस इसका अगर मैं इसमें गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, मेरा एक्स बाई हो जाएगा। अगर मैं इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा, 5 बाई हो जाएगा। प्लस अगर मैं इसका किसका इसमें गुणा करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा मेरा, 5 15, कितना हो जाएगा 5 15, है ना। मैंने इसका इसमें गुणा किया तो मेरा एक्स वाई हो गया। अब फिर मैंने क्या किया, इसका इसमें गुणा किया तो मेरा 5 वाई हो गया, है ना। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा, प्लस का 3x होगा कि नहीं, किसका होगा, प्लस का 3x। अब मैं इसका इसमें करूँगा तो इसका इसमें करूँगा तो 5 15 होगा, किस में होगा मेरा, माइनस में, है ना। बराबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब ये मेरा एक्स बाई माइनस ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई खोल लें, अब इसे खोल लो तो ये कितना हो जाएगा, खोलेगा तो प्लस का 5 वाई हो जाएगा, खोलने के बाद ये कितना हो जाएगा मेरा 3x और ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15, बराबर कितना है 9 दे रखा है ना। अब क्या करूँगा मैं, ये मेरा माइनस का है और ये किसका प्लस का, तो इससे इसे काट दो ना, कट गया तो मेरा कितना बचा 3x माइनस का 5 वाई और ये 15 में से 9 गई तो कितना बचा मेरा, 15 में से तो 9 गई तो कितना बचा, 6 बचा मेरा। तो ये कौन सा समीकरण निकला है, समीकरण मेरा, ये कौन सा समीकरण निकला है मेरा, देखो समीकरण फर्स्ट निकला है। मैंने क्या किया, ये मेरा प्लस का है एक्स वाई और ये क्या माइनस का, तो इससे इसे काट दिया मैंने। ये मैंने माइनस का 3x बाहर खींच लिया, ये प्लस का 60 में जाएगा तो माइनस का 5 वाई हो जाएगा, ये 15 और 60 में जाएगा तो किसका हो जाएगा मेरा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 निकलेगा, है ना। वो भी किसकी संख्या निकलेगी, ये माइनस का 9 कितना निकलेगा मेरा, माइनस का निकलेगा। इस साइड में जाएगा तो किसका निकलेगा, माइनस का 6 निकलेगा। ओके, ये मेरा समीकरण बच्चा कौन सा हो गया, प्लस का ही निकलेगा, ये किसका निकलेगा, प्लस का। ओके, किसका निकलेगा ये प्लस का। ये भी तो फिर ये वाला अंक भी किसका होगा, ये भी मेरा प्लस का ही होगा। ये माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का ही चिन्ह होगा, किसका होगा, माइनस का चिन्ह। ओके बेटा, देखो ये किसका होगा, माइनस का चिन्ह होगा मेरा। अब देखो आगे इसका द्वितीय समीकरण निकाल लेते हैं, कौन सा, द्वितीय। अब क्या कह रहा है इसमें, द्वितीय में द्वितीय लिख लो, कितना, द्वितीय प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, द्वितीय या शर्त अनुसार लिख लो। द्वितीय शर्त अनुसार क्या है, यहाँ कर लो इसे, द्वितीय शर्त को क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। लंबाई में 3 मीटर और चौड़ाई में 2 मीटर क्या हो रहा है, बढ़ा दो इसे, लंबाई 3 मीटर बढ़ा दो और उसे तो लंबाई बढ़ा देते हैं, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा, बाई प्लस 3 हो जाएगा, बाई प्लस 2 हो जाएगा। बढ़ा रहे हैं ना, अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, देखो और ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई प्लस 67, लंबाई चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल किस में जुड़ जाएगा, 67 हो जाएगा, है ना, जुड़ के। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा मेरा 3 क्या होगा, 3 बाई प्लस 2x प्लस कितना होगा 6, है ना। समझ में तो आ गया होगा ना आपके, 2x प्लस 6 माइनस का कितना होगा 6 बाई और इस साइड में खींच लेते हैं, इसे खींच लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ रह जाएगा 67। मैंने क्या किया, देखो एक्स वाई का एक्स इसमें गुणा किया तो कितना एक्स वाई हो गया,
फिर मैंने क्या किया 3 का इसमें गुणा करा, मेरा 3y हो गया। फिर मैंने क्या किया x का इसमें गुणा किया 2x हो गया। मैंने क्या किया 3 दूनी 6 हो गया मेरा। ये xy है मैंने इस साइड में खींच लिया तो मेरा माइनस का आ जाएगा ना, माइनस का 2xy, ये प्लस का 67 यहीं के यहीं रह जाएगा। ओके, समझ में तो आ रहा है। ये मेरा कितना हो जाएगा देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2x, कितना हो जाएगा 2x। समझ में तो आ रहा है ना आपके? अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे को बताओ, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3y बराबर का चिन्ह लाएंगे 67 माइनस, ये प्लस माइनस का इस साइड में आएगा, हो जाएगा tx प्लस 3y बराबर कितना होगा मेरा घट के कितना होगा 61 हो जाएगा। ये मेरा समीकरण कौन सा निकला, समीकरण सेकंड निकला आया। ये मेरा कौन सा समीकरण निकला आया, मेरा सेकंड समीकरण निकला आया। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूंगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दूंगा। क्या लिखता हूँ देखो, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर और क्या, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, कितने का 2 का, और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ओके, तो अपने समीकरण लिख लो। देखो समीकरण लिख लेते हैं अपने। समीकरण कौन से हैं, लाइन कर लो एक बार, आप लाइन कर लेते हैं। लाइन कर ली हमने, तो समीकरण फर्स्ट कितना था अपना, समीकरण फर्स्ट कितना था और समीकरण सेकंड कितना था, ये देख लो। समीकरण फर्स्ट लिख लो, माइनस का 3x माइनस का 5y बराबर कितना है 6, ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकंड 2x प्लस का 3y बराबर कितना 61 है ना, ये कौन सा समीकरण है, सेकंड है। तो इसमें क्या लिखा है, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो और इसमें कितने का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6x 5 दूनी 10y बराबर 6, ये कितना होगा 3 दूनी 6, कितना 3 दूनी 6x प्लस 3 3 का 9y बराबर 3 1 3 3 18 183। ओके, नीचे लाइन कर लो। लाइन कर लेंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब इससे क्या करूँ, इससे ये कट जाएगा ना, ये प्लस का है ना। ओके, प्लस माइनस, और ये कितना होगा 10y और 9y कितना हो जाएगा जुड़ के, माइनस का 19y कितना होगा, माइनस का 19y बराबर कितना हो जाएगा 171। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा मेरा माइनस का 171 है ना। माइनस से माइनस काट लेंगे तो 19y बराबर कितना होगा 171, इससे 19 निम्मा 171 होता है। तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी मेरा 9 आएगी। अब क्या करूँगा मैं, देखो ऐसे लाइन कर लो, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रख दो। ये अपना 3x माइनस का 5y बराबर 6 है ना, तो माइनस का 3x 5 × 9 बराबर 6, ठीक है। तो माइनस का 3x 5 निम्मा 45 बराबर 6 है ना। तो ये कितना होगा, माइनस का 3x बराबर उस साइड में जाएगा तो कितना होगा 6 माइनस 45, कितना होगा 6 माइनस 45। ओके, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है दोस्त, इसकी जगह कौन सी जगह, इसकी जगह किसका चिन्ह होगा, ये प्लस का ही चिन्ह होगा। किसका होगा, प्लस का चिन्ह होगा। ओके, ये किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना। हाँ, ये किसका आएगा, प्लस का चिन्ह है ये, हम माइनस के लगा चिपटे हैं। ओके, देखो अब ये माइनस का उस साइड में जाएगा तो किसका होगा, प्लस का हो जाएगा ये, है ना। तो अब देखो 3x बराबर कितना होगा 51, इससे ये कट जाएगा, x बराबर 3 × 3 और 3 21, कितना आएगा 3 21, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 17। तो आयत की लंबाई, तो क्या लिखेंगे देखो नीचे, आयत की लंबाई कितनी है 9 मीटर, और आयत की चौड़ाई कितनी है 17 इकाई मान लो, 17 इकाई मान लो, 9 इकाई मान लो उसे इकाई में पूछ रहा, अगर मीटर में पूछ रहा तो मीटर में याद करते, यही क्या होगा, यही अपना सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको एक बार इससे पढ़कर बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक मित्र दूसरे से कहता है, यदि मुझे एक 100 दो तो मैं आपसे
दोगुनी बन जाऊंगा। क्या कह रहा है ये? एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुनी धनी बन जाऊंगा। चलो ठीक है। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दें तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगी। बताइए कि उनकी क्रम से क्या संपत्तियां थी। तो हमें क्या निकालना है? संपत्तियां निकालना है। तो संपत्ति निकाल लो। तो देखो हल करते हैं इसे, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ? हल लिख लो। ओके, क्या कहना है? पहला मित्र, क्या पहला मित्र, पहले मित्र को कितना मान लो आप? x मान लो। ये क्या है? दूसरा मित्र, दूसरा मित्र को क्या मान लो आप? y मान लो। ओके, अब क्या कह रहा है? दूसरा मित्र पहले मित्र को कितना देता है? 100 देता है। कितना देता है? देखो, दूसरा मित्र लिख लो पहले। दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपये देता है। कितना देगा? 100 रुपया देगा। ठीक है। तो पहले मित्र के पास कितने रुपए आ जाएंगे? तो पहले मित्र के पास क्या? के पास कितने रुपए हो जाएंगे? देखो x + 100 हो जाएंगे कि नहीं, है ना। ये पहले मित्र के पास। और दूसरे मित्र के पास कितने रह जाएंगे? दूसरे मित्र के पास y - 100, है ना। अब देखो पहले मित्र का धन कितना है? पहले मित्र का धन मान लो। क्या है? ये धन है। ओके, क्या है? धन। पहले मित्र का धन, है ना। पहले मित्र का धन कितना है? पहले मित्र का धन बराबर कितना? दूसरे मित्र का धन गुणा दूसरे मित्र का धन। दूसरे मित्र का धन। आप क्वेश्चन को पढ़ें लगभग 2-3 बार, तब आपके ये समझ में आएगा, है ना। तो पहले मित्र का धन कितना था? x + 100। कितना? x + 100। और दूसरे मित्र का धन 2 गुणा कितना? y - 100। तो इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा जी? x + 100 2y - कितना? 200, है ना। 200। अब क्या करेंगे? देखो ये x इस साइड में आएगा, 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा जी? उस साइड में जाएगा तो माइनस का 200 और माइनस के 100। ये प्लस का उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं, है ना। अब देखो x - 2y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 300 हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण निकलेगा? समीकरण फर्स्ट निकलेगा। कितना निकलेगा जी? अब देखो, अब क्या लिखेंगे? जब पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपये देगा। कितने रुपए? 10 रुपये देगा तो क्या होगा, है ना। अब देखो, तो पहला मित्र, कौन सा मित्र? पहला मित्र कितने रुपए देगा? पहला मित्र के पास कितने रुपए हैं? पहले मित्र के पास कितने हैं? x - 10 रुपये हैं, है ना। और दूसरे मित्र के पास, दूसरे मित्र के पास कितने रुपए हैं? दूसरे मित्र के पास भी कितने हैं? y + 10 रुपये हैं। ओके, अब क्या लिखेंगे? देखो दूसरे मित्र का धन बराबर होता है 6 × पहले मित्र का धन। पहले मित्र का धन। ओके, तो देखो कैसे करेंगे इसे। दूसरे मित्र का धन कितना है? y + 10
बराबर 6 इंटू कितना x-10 है ना। देखो 6 गुनी धनी हो जाऊंगा, ये क्या है 6 कहाँ से आया, 6 गुनी धनी हो जाऊंगा है ना। तो ये गुनी है, ऊपर 2 गुनी दे रखा है था, यहाँ 6 गुनी दे रखा है। आप इसे गुना इस क्वेश्चन को दो बार पढ़ोगे नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को लगभग 2 बार पढ़ना। तो देखो अब आगे से सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा y+10 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 6x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं। ये 6x बार खींच लो तो 6x माइनस का क्या 6x माइनस का y बराबर कितना होगा, ये कितना हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 60, ये प्लस का 60 में माइनस का आएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो कितना होगा ये 6x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। ये समीकरण कौन सा निकलेगा, समीकरण निकलेगा ये सेकंड। अब क्या करेंगे लाइन कर लो, लाइन कर लो। ओके, लाइन कर ली हमने। अब क्या लिखेंगे देखो, अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 में, किसमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो हमारा समीकरण फर्स्ट कितना निकला था x-2y बराबर कितना 300, और समीकरण सेकंड 6x माइनस y बराबर कितना निकला है 70। ओके, तो इसमें कितने का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो तो कितना होगा x-2y बराबर माइनस का 300 होगा, 2 कितना होगा 12x माइनस 2y बराबर कितना होगा 140। ओके, कितना हो जाएगा 140। अब काटा पीटी कर लो, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा है ना। तो 12 में तो एक कितना बचा 11x बची ना, कितना बचा 11x। ओके, बराबर ये कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस का, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440 है ना। इससे मतलब पूरे से इससे पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा x बराबर कितना होगा 11 चौका 44 होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 हो गई। अब क्या करेंगे देखो, सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो। तो समीकरण 1 कितना निकला है, देखो यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 1 कितना निकला था अपना x माइनस 2y बराबर कितना था, x माइनस 2 बराबर माइनस का 300 था। ये समीकरण 1 ही तो है, तो x का मान रखना है ना। x का मान कितना निकला 40 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 300 होगा कि नहीं मेरे मित्र। अब क्या करेंगे देखो, अब मेरा जो साइड में माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 300 प्लस कितना होगा 400। इसमें से मैं क्या कर दूंगा देखो, लाइन कर लेता हूँ। तो माइनस का 2y बराबर अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 160 आ जाएगा कि नहीं, कितना आएगा 260। कितना आएगा मेरे मित्र 260 होगा। यहाँ कितना होगा देखो, कितना आएगा माइनस का 260, क्योंकि माइनस के 300 में तो प्लस के 40 घटा दिए हैं, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। तो y बराबर y का 2 1 2 2 1 2 2 3 6 कितना आ जाएगा 130। ये कुछ इसमें गलत हो रहा है। देखो ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या 60 में आएगी तो किसकी होगी माइनस की होगी ना। तो ये कितना होगा माइनस का 2y बराबर कितना होगा माइनस का 340 हो जाएगा ना। माइनस का कितना होगा 340, इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा y बराबर कितना होगा 2 1 2 और कितना हो जाएगा 2 1 2 2 7 14 170 आ जाएगा। y का मान कितना आएगा 170 आएगा y का मान। ओके, और ये सब काट दो, इसे सब काट दो, छोड़ो। अब मेरा x का मान कितना निकला था 40 और y का मान कितना निकला 170। तो पहले मित्र के पास 40 रुपये होंगे और दूसरे मित्र के पास कितने होंगे, तो हम कह सकते हैं पहले मित्र के पास हमारे 40 रुपये होंगे, दूसरे के मित्र के पास कितने होंगे 170 रुपया होंगे। रुपया आएंगे, क्या है रुपया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 22 आपको पढ़कर बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। कितने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी हैं। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा 22।
तो क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे इसका, क्या लिख लेंगे बच्चे, हल लिख लेंगे, है ना। तो देखो अब हल करेंगे इसे, तो क्या 7 बल्ले 6 गेंदों का मूल्य कितना दे रखा है, कैसे लिखेंगे, 7 बल्ले और कितना 6 गेंदों, 6 गेंदों का 6 गेंदों का मूल्य कितना दे रखा है, 3800 रुपये, है ना। तो इसे कैसे कर लेंगे, 7x प्लस 6y बराबर कितना हो गया 4800। ये कौन सा समीकरण प्रश्न निकला है। अब क्या करा है, 3 बल्ले 3 बल्ले और तथा 5 गेंदों का मूल्य, सिंपल सवाल है ये वाला, कितना दे रखा है 1750 रुपये, 1750 रुपये। तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750 रुपये। ओके, ये हमारा समीकरण कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा समीकरण सेकंड, है ना। अब देखो क्या लिखेंगे, अब x का मान, इसे प्रतिस्थापन विधि से कर लें। समीकरण सेकंड को क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, ओके। तो ये कितना है 3x और ये उस प्लस 5y बराबर करना है 1750। तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा ये 1700, कौन से समीकरण को कर रहे हो आप लोग, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो हल लिख लो आप लोग, कितना क्या लिख लो, हल लिख लो, हैं लिख लिया हमने हल। अब देखो कैसे, इसमें कह रहा कितने, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 7 बल्ले प्लस कितनी 6 गेंदें, बैट और बॉल, है ना। ये भी क्वेश्चन नंबर 22 का हल करने पर, तो क्या लिखेंगे, हल करने पर, ओके। तो इसमें क्या कह रहा है, 7 बल्लों तथा 6 गेंदों, 6 गेंदों का मूल्य कितना दे रखा है 3800 रुपये दे रखा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800 हो जाएगा। और ये कौन सा समीकरण प्रश्न निकल आएगा। तो आगे क्या करा, 3 बल्लों तथा 5 गेंदों का मूल्य कितना दे रखा है 1750 दे रखा है, ओके। तो 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750 रुपये, है ना। समीकरण सेकंड हो गया ये। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण 1 को क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन कर दो। ये कितना है 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800। तो 7x बराबर कितना होगा 3800 माइनस कितना उस साइड में जाएगा तो 6y हो जाएगा। ये हुआ कि नहीं, इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। और ये 7 का इसके नीचे भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 3800 माइनस 6y अपॉन कितना हो जाएगा 7, है ना। ये समीकरण कौन सा निकल आएगा अपना, समीकरण थर्ड निकल आएगा। अब क्या करेंगे, देखो तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2, और समीकरण 2 कितना है अपना, समीकरण 2 कितना है ये 3x प्लस 5y बराबर कितना है 1750। ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण 2 है। कितना समीकरण है, समीकरण 2।
अब देखो इसमें पुट कर दो एक्स का मान, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा ये 3800 माइनस 6y अपॉन कितना हो जाएगा 7, ओके, प्लस का 5y बराबर 1750। सही है ना, इसे कोष्टक हम बंद कर लो। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दूं, तो इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 11,400 और 36 18 18 भाई, है ना, अपॉन 7 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750। समझ में तो आ रहा है ना आपके। अब देखो आगे, अब क्या करूँगा मैं, इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 11,400 माइनस 18y प्लस का 5 7 35 35y बराबर 7 का इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, देखो 12,250 हो जाएगा। कितना, 7 का गुणा 1750 में करूँगा तो 12,250 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा 18y है और ये कितना 35y, तो 35y में तो 18y बचे तो मेरे कितना बचा 17y बचा कि नहीं, ओके। ये मेरा 12,250 रुपया है और ये 11,400 रुपया है, तो 12,250 रुपये में से कितना घटा देंगे 11,400 रुपये घटा दो, ओके। तो अब 17y बराबर कितना बचेगा 17y बराबर 850 हो जाएगा जी, इससे ये कट जाएगा 17 से, तो 17 पंजे 85 तो होता है, y का मान कितना निकला आया मेरा 50 निकला आया। अब क्या करूँगा देखो, अब मैं क्या लिख लूँ y का मान किस में समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सा था अपना, समीकरण 3 कौन सा था, देखो समीकरण 3 दिखाऊँ आपको, समीकरण 3 निकला था अपना x बराबर 3800 माइनस 6y अपॉन 7। जी कौन सा समीकरण है, समीकरण 3 था, है ना। तो इसमें y का मान इसमें पुट कर दूँ, जब y का मान इसमें पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन कितना 7, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो x बराबर 3800 माइनस 56 30 300 हो जाएगा ना, ये कितना निकलाएगा 7, तो x बराबर कितना होगा ऊपर 3500 नीचे 7, तो 7 पंजे 35, तो x का मान कितना निकला होगा, x का मान कितना निकला अपना 7 पंजे 35 50, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं 7 पंजे 35 7 पंजे 35 500 हो जाएगा, ये कितना होगा 7 पंजे 35 मतलब 500। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं x निकला है ना, तो हमारा जो है जो बल्ले की कीमत होगी वो कितनी होगी 500 रुपये, और गेंदों की कीमत कितनी होगी 50 रुपया, है ना। और ये हमारे सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आपको इस क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ओके। और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम क्वेश्चन एकदम सरल है। देखो कैसे, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, सही है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 175 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ओके। तो देख लो, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x है, कितना मान लो, हल लिख लो, पहले क्या लिख लो, हल, ओके। तो टैक्सी का कितना भाड़ा है, टैक्सी किसका, टैक्सी का भाड़ा कितना मान लो x मान लो आप लोग, टैक्सी का भाड़ा हमने कितना मान लिया x है, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना मान लो 22 रुपये मान लो, कितने 22 रुपये, और ये कितना है x रुपये, ओके। अब देखो, और अपना नियत भाड़ा कितना दे रखा है, अब आगे देखो क्या जोड़ दो इसमें, नियत भाड़ा जोड़ दो इसमें, कितना
नियत भाड़ा प्लस क्या 10 किलोमीटर की जाने में कुल भाड़ा 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा कुल भाड़ा कितना लगेगा। तो नियत भाड़ा कितना था अपना x मान लो, ये टैक्सी का नियत भाड़ा है, टैक्स नियत लिख लो यहाँ पर, नियत भाड़ा है टैक्सी का, क्या भाड़ा है नियत टैक्सी का भाड़ा x मान लो, और कितना भाड़ा है 10, कितना मान ला 10, ओके 10 किलोमीटर की दूरी है। तो कितना हो जाएगा ये बराबर 105, कुल भाड़ा कितना 105 है। तो ये बन गया अपना, ये कितना 10 बाई होगा, इस जगह कितना होगा 10 किलोमीटर, x प्लस 10 वाई बराबर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ये कौन सा निकलेगा अपना समीकरण फर्स्ट निकलेगा। ओके अब क्या लिखेंगे तथा करके, अब देखो नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा, ओके कितना है 155 किलोमीटर, कितना है 155 है, किलोमीटर नहीं 155 रुपये है। तो लिख लो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो नियत भाड़ा x है ना, और कुल भाड़ा कितना दे रखा है 15 बाई बराबर कितना हो जाएगा 155। ये समीकरण कौन सा निकलेगा सेकंड निकलेगा। ओके अब देखो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से हल करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना दे रखा है अपना, समीकरण 1 कितना दे रखा है x प्लस 10 बाई बराबर कितना है 105। तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 बाई, है ना। ये समीकरण कौन सा निकल आएगा समीकरण 3। समीकरण 1 से का प्रतिस्थापन करने पर, ओके समीकरण 1 से प्रतिस्थापन करने पर तो कर दो। अब क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके क्या करने पर रखने पर, तो रख दो। समीकरण 2 कितना निकला अपना x प्लस 15 बाई, ये क्या अपनी x है बराबर कितना है 155। ओके तो x की जगह कितना निकलो 105 माइनस 10 बाई प्लस 5 बाई बराबर कितना हो जाएगा 155। हो जाएगा कि नहीं, आगे देखो आगे देखो कितना हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा माइनस के 10 वाई में तो प्लस के 5 वाई गई, तो कितना बचा माइनस के 10 वाई में से प्लस के 5 वाई बचे, तो कितना बचा ये माइनस का 5 वाई बचा, और ये 155 में से 105 गई तो कितना बचा माइनस का 5 वाई बराबर कितना 5 में 5 गए 0, यहाँ 50 ही तो बचा, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार बाई बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाई बराबर 10। ओके बाई का मान समीकरण 3 में पुट कर दो। क्या लिखेंगे साइड में देखो लिख लो यहाँ बाई का मान समीकरण 3 में पुट करने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दो बाई का मान। समीकरण 3 कितना निकला था अपना x बराबर 105 माइनस 10 बाई। ओके तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, x बराबर कितना हो जाएगा 105 में से कितना 5 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं नियत भाड़ा 5 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। ओके हमें क्या करना 22 किलोमीटर यात्रा करने में कुल भाड़ा कितना लगा। अब क्या बोलना है 22 किलोमीटर यात्रा करने पर कुल देय भाड़ा कितना लगा, देय भाड़ा कितना लगा। ओके तो कितना x प्लस
25/, कितना x प्लस 25/, हैं तो ये कितना हो जाएगा, x के 5 निकला अपना, और y का मान कितना निकला था, 10 निकला है। तो 5 + 25 दूनी 25 सेकंड 25 7, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा जी। ओके, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 255। तो कितना निकला कुल भाड़ा, 255 रुपया। ओके, आंसर कितना होगा अपना, 255 रुपये होगा। कितना होगा, 255 रुपये होगा। ओके, और ये हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आगे नई और वीडियो डाल सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।